मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को सर्दी और धुंध ने लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी धुंध की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाए इलाकों में बारिश का इम्कान है। इसी बारे में डिटेल्स जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा निदा मुमताज से। जिनिदा। जी बिल्कुल, देखें सर्दी की शिद्दत के साथ साथ धुंध और स्मोग में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है, जिसके बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुतासर होने का काफ़ी हद तक खदशा है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात ने इससे कबल भी अलर्ट जारी किया है। हम देख रहे हैं कि पंजाब के साथ साथ अब शहरी इक़्तिदार में भी काफ़ी हद तक धुंध में इजाफा हो गया है। इस वक्त इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा है ही, यखबस्ता हवाएं भी चल रही हैं, मगर दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि धुंध जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा है। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज दिन भर इस्लामाबाद का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और उसके साथ साथ धुंध में भी इजाफा मुतवक्के है शाम के औकात में। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए, पंजाब की बात करें, सिंध, बलोचिस्तान, तो वहाँ पे भी दिन भर मौसम तो सर्द और खुश्क रहेगा, मगर वहाँ पे भी धुंध जो है उसमें इजाफा मुतवक्के है। जबकि जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे चंद मकामात पर इम्कानात हैं कि आज बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फ़बारी का भी इम्कान बताया गया है, मगर जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो भी आज काफ़ी हद तक मनफी में जाने का इम्कान है, जिसके बाद जो सर्दी की शिद्दत है वहाँ पे ज़्यादा होगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होने के बाद मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। जबकि तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर में सर्दी की लहर बरकरार, धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद क्या मौसम की सूरत हाल है, बताएंगे ताहिर अहमद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। रात गए से धुंध के बायस जो है वो मुतअद्दिद मुकामात से मोटरवेज को बंद कर दिया गया था। मोटरवे मुकामात की बात करें तो लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को धुंध की वजह से बंद किया गया है। बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 पिंडी बटिया से मुल्तान तक बंद किया गया है। इसी तरह से मोटरवे M5 मुल्तान से रोडी तक बंद किया गया है। मोटरवे की बंदिश का जो मकसद है वो आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरी जानब शहर में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 और कम से कम जो है वो 7 रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 95% रहेगा। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ के दौरान जो शहर में सुबह और शाम के वक्त धुंध की शिद्दत में इजाफा होता था। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले 3 से 4 रोज़ के दौरान शहर में जो है वो इसी तरह से सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में सी व्यू पर मैराथन रेस का आगाज हो गया है। 25 ममालिक के 7,000 से ज्यादा मर्द, खवातीन और बच्चे शरीक हैं। मैराथन 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर की कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। सीव्यू निशान पाकिस्तान से रेस शुरू होकर उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगी। मैराथन रेस का मकसद सेहतमंदाना जिंदगी को तरजीह देना है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे सलमान अहमद। जी देखिए, कराची के साहिल पर ज़बरदस्त कराची मैराथन रेस का इनेकाद हो चुका है। 2026 ये कराची मैराथन है जो कि यहाँ पर निशान पाकिस्तान से जो है वो इसका आगाज़ हुआ है। मैं आपको अगर कैटेगरी बताऊँ तो 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर की जो है वो कैटेगरी हैं, जिनमें जो है वो रेस यहाँ पर का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जो कि 5 किलोमीटर की रेस में हिस्सा ले रही हैं। हिना, क्या कहेंगी, कैसा इन्वायरमेंट है शहर कायद का, और साहिल पर हो तो कितना ही मज़ा आ जाए और मौसम भी सर्द है? जी बिल्कुल, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और सी व्यू है तो ये तो आपको पता है कराची की जान है ये तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल, मज़ा भी आ रहा है और क्यों ना हो, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स जब कराची में होते हैं तो इसी तरह का माहौल और खूबसूरत मंजर जो है वो देखने में आता है। तमाम खिलाड़ियों को जो कामयाब हुए हैं उनको इनामात तकसीम किए जाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। इसहाक डार आज से शुरू होने वाले 7वें पाक चीन वज़राए ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेना, नए शराकतदारी के मौके और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत करना है। इसहाक डार 2026 में चीन का दौरा करने वाली पहली गैर मुल्की आला शख्सियत हैं। वो चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग पहुंचने पर अहम राब्ते। इसहाक डार की बीजिंग में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारिजा से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू,
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے علاقائی صورتحال کے پرامن حل کے لیے تمام فریقین کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا مکالمہ اور سفارتکاری سے زمینی حقائق میں مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کے ذریعے تمام فریقین کی سنجیدہ کوششوں کو سراہا گیا۔